लगातार आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है शासन प्रशासन पूरी तरह से। यह वो आतंक है, यह आतंक वो होता है जो अपने पड़ोसी को भी नहीं बख्शता और अपनी जाति को भी नहीं बख्शता। वह अपने अपने जाति के क्रिमिनल अपराधी पैसे वाले और ताकतवर लोगों को अपना आइकॉन अपना हीरो मान लेता। कांग्रेस ने किसी भी अपराधी को ताकतवर आदमी को टिकट क्या एक भी नहीं दिया। कभी किसी को फोन नहीं करेगा, पैरवी नहीं करेगा, किसी को भूलता नहीं है, किसी को मदद नहीं करता है। अब किसी एक आदमी का नाम बता दे जिसको 10,000 20,000 रुपया की मदद की या किसी की रेट फोन की। जय भीम, जोहार गे, नमो बुद्धाय, आदाब। लगातार 3 दिनों से खाड़ी में साइक्लोन और सभी कार्यक्रम का रद्द होना या कहीं न कहीं पीड़ादायक है। आज हम लोगों की प्रेरणादायक और जो ऊर्जा के संचार में जिनकी अहम भूमिका होती है, हम लोग की एक स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी जो राजनीति कम और दिल से संविधान और देश के लिए हमेशा आवाज उठाती हैं, हम लोगों की दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का एक कार्यक्रम सोनबरसा का रद्द हुआ। बेलदौर का कल ही रद्द हो गया था बारिश के चलते। कल शाम में सोनबरसा कार्यक्रम आया था जो आज रद्द हो गया। दीदी का कार्यक्रम हो सकता है 3 तारीख या 4 तारीख को सोनबरसा लगे। अभी मैं इसको आपको 1 घंटे 2 घंटे में अपडेट करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि सोनबरसा को लेकर के दीदी काफी चिंतित रही हैं और सरिता पासवान जी दीदी की कैंडिडेट हैं और वो चाहती थी कि मैं हर कीमत पर सोनबरसा जाऊं। बगल में आईपी गुप्ता जी हम लोग के कैंडिडेट हैं। आईपी गुप्ता को लेकर के भी दीदी की इच्छा थी कि हर परिस्थिति में मैं आईपी गुप्ता जी और सोनबरसा के लिए मैं वहां जाऊं और आम लोगों से मैं मुखातिब हूं और उनका आशीर्वाद भी लूं और अपनी बात दिल की बात मैं उन लोगों तक करूं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि अब आप सबसे विनती करूंगा और क्षमा चाहूंगा, बारिश के और तूफान के कारण दीदी का हेलीकॉप्टर यदि नहीं उड़ पाता और आप सब लोग आ जाते तो वो ज्यादा कष्टप्रद होता है। दीदी ने मुझे स्पेशली और खास तौर पर प्रभारी जी और ये पीए राजकुमार जी ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया। मुझे लगा कि यह सही रिक्वेस्ट है कि कल आप आ जाएं मैदान में और दीदी नहीं पहुंच पाए तो वो आपके लिए ज्यादा कष्टप्रद होता। तो हम लोग 3 या 4 के लिए कार्यक्रम को करते हैं। कल हम भी नहीं आ पाए, 2 जगह कार्यक्रम था, शायद कल मैं आऊं हर परिस्थिति में। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां महागठबंधन के, मैं थोड़ा लगातार इस घटना में उलझ गया जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई और कल फिर सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई। लगातार आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से आतंक को बचाने में लगे हुए हैं। मैं कई बार कहा कि ये सवाल जाति का नहीं है, ये धानुक जाति मारे जा रहे हैं या यादव की हत्या हो रही है, नहीं। यह वो आतंक है, यह आतंक वो होता है जो
अपने पड़ोसी को भी नहीं बख्शता और अपनी जाति को भी नहीं बख्शता। याद कीजिए कितने अपने ही भूमिहार समाज के युवाओं को इन्होंने मार खत्म किया है। आप शायद सोच नहीं पाएंगे कितने लोगों को खत्म किया गया है, मरवाया गया है। विवेका पहलवान के परिवार में ही मरवाए गए। अभी दो लड़कों के घर पे चढ़ के गोली चली जिसमें ये जेल भी गए। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। और अपराधी और माफिया किसी का नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो आदमी अपने भाई का, चचेरे भाई का नहीं होगा, पड़ोसी का नहीं होगा, वो किसका होगा आपको लगता है? नेता और अपराधी अपने जात का होता है। ये वोट के लिए सियासत करते हैं। तो घटना लगातार, आतंक का माहौल है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। और लोग जब कहते हैं जंगल राज की बात, तो मुझे इस 16 साल के महागुड्डा राज और महाजंगल राज की कल्पना जब मैं सोचता हूँ कि मैंने कितने लाश उठाए, तो जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो हमें अनंत कथा याद आ गई कि कितने लाश उठाए। पटने में ही हम कम से कम 300-400 लाश उठाए होंगे इस 16 साल के दरमियान में, 300-400 से ऊपर। जिसमें आपको याद ही है कि पारस हॉस्पिटल में ढूक करके दिन में खेमका की हत्या, फिर सिटी में कई व्यापारियों की हत्या, कई बच्चियों का बलात्कार, तो और हाजीपुर में तो अनंत लाश उठाए, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं है। तो मुझको लगता है कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अपराधी को लोग नासूर क्यों बनाते जा रहे हैं। यही आतंक मोकामा का पिंटू यादव हत्याकांड जब हुई थी, हमने पदयात्रा किया था, और बच्चे के साथ यौन शोषण करके मार देना और रंगे हाथ उनके कपड़े पर खून से लथपथ पकड़ाए गए, और उसके बाद हमारे ही कुछ नेताओं ने उसे लोगों से मतलब कंप्रोमाइज करा दिया, सुलह करा दिया, और पैसा दे करके केस को खत्म करा दिया और इनको बरी करा दिया, जबकि उसमें इनको फांसी होती। और बाद में दिक्कत क्या है कि अपराधी का कोई पार्टी भी नहीं होता है, कोई जात भी नहीं होता है। पहले अभी हम किसी पार्टी में हैं, कल हम किसी और पार्टी में जा करके, तो बाढ़ और मोकामा के यादवों ने तो इस आतंक को जिंदा कर दिया। आप उठा करके देखिए। देखिए जो लोग आज गाली देते हैं, जैसे हमारे तेजस्वी जी का, या कोई कहते हैं कि हमने फलना आदमी को टिकट दे दिया, तो भैया आप टिकट आप दिए, आनंद मोहन जी को टिकट आप दिए, तो जब दे दिए तो ये मत करिए, कुछ कारण से ही दिए होंगे। तो आप ही कभी आनंद मोहन जी आपके साथ रहते हैं, कभी जदयू में रहते हैं, उनकी जरूरत आपको हुई होगी तो आप लिए होंगे, और आतंकियों की भी जरूरत हुई होगी तो आप लिए होंगे। तो ऐसे में देखता हूं मैं कि जो लोग की राजनीतिक जीवन खत्म हो जाती है या कुछ समाज नहीं पूछता है, तो अपने फायदे के लिए पार्टी के लोग साथ ले लेते हैं और फिर स्थापित कर देते हैं ऐसे लोगों को। अब बाद में आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे कारण से ऐसा हो गया, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता यह हूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितने जाति के लोग हैं, वह अपने अपने जाति के क्रिमिनल, अपराधी, पैसे वाले और ताकतवर लोगों को अपना आइकॉन, अपना हीरो मान लेता है। यही मैंने मूल्यांकन किया है। नहीं तो ताकतवर लोग और पैसे वाले लोग राजनीति में लगातार जिस तरह बढ़ रहा है, या आप उठा के देखोगे, मुझे नहीं, मैं किसी को अपराधी माफिया नहीं कहता हूं। यदि जदयू लगातार पप्पू पांडे को ही टिकट दे रहा है, या धूमल सिंह को टिकट दे रहा है, या हुलास पांडे जी को दे रहा है, या सुनील को दे रहा है, या अरुण यादव जी के बेटे को दे रहा है, या आ, 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 कई बड़े बड़े अपराधी, कोई कहीं पर यादव, कहीं पर सिंह, कहीं पर कोई को टिकट मिल रहा है, चाहे जिस, तो उसके पीछे जाति सबसे बड़ा कारण है। महतो जी को आप टिकट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं?
जब वो जेल में थे, सजा हो गई थी, तो आपने क्यों दिया? काय टिकट देते हैं? आप दे रहे हैं जाति के कारण दे रहे हैं कि महतो और भूमियार समाज की लड़ाई चलती है, मैं महतो को पकड़ लूंगा तो हो सकता है ये महतो जाति का ये ताकतवर आदमी रहा है, कल महतो इनके साथ चला जाए। तो जाति के हीरो को, जाति के अपराधी आजकल जाति का हीरो बन गया, और ये मजबूरी बन गई नेताओं के लिए और पार्टी के लिए। तो मजबूरी क्यों बनता है? कांग्रेस ने किसी भी अपराधी को और ताकतवर आदमी को टिकट नहीं दिया, तो क्या हुआ? एक भी नहीं दिया, तो क्यों मजबूरी बन जाती है? हार जाएंगे, उनका कहना है एक सीट हार जाएंगे, लेकिन हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे। तो ये मैंने सीखा अनुशासित पार्टी में। मैं पहली बार राजनीति करना मैंने सीखा भैया। हमको इसके पहले राजनीति नहीं आती थी, मैं दिल से कहता हूँ। हमको इस बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमको राजनीति सिखा दी, और राजनीति को हमने बहुत नजदीक से समझी। मुझको नहीं लगता है कि अब मैं जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत राजनीति कर पाऊंगा। 4 साल तक मैं पूर्णिया को नंबर 1 करना चाहूंगा, और मैं बहुत सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या ये समाज और ये राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए है क्या? मुझे ये दिक्कत हो रही है। क्या मैं एक बार और राजनीति करूं, क्या इसी 4 साल के पीरियड में मैं छोड़ दूं, या क्योंकि मैं बहुत गंदी पॉलिटिक्स से और बहुत बहुत गंदे लोगों से मुझे बहुत दुख होता है। और मैं ठीक है, सब कुछ मेरे लिए तो नहीं बना है, तो थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छे लोगों को ये समाज रिकॉग्नाइजेशन जल्दी करता नहीं है, और गठबंधन धर्म की राजनीति है, और गठबंधन जितनी गंदी राजनीति हो गई है, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लगातार महागठबंधन धर्म और सीमांचल में मेरी कोशिश है कि सीमांचल में जितने सारे लोग हों, चाहे इधर सरिता जी है, आरपी गुप्ता जी हैं, उधर हमारे मिन्नत रहमानी जी चुनाव सुपौल में लड़ रहे हैं, और एक नासूर जो समाज में कभी किसी की इज्जत नहीं करता, किसी के लिए बात नहीं करता, उनको 9 बार आपने विधानसभा चुनाव में चुनाव जिता दिया। वो किसी भी गरीब गुरबा के लिए नहीं जीता है, कभी किसी की फोन नहीं करेगा, पैरवी नहीं करेगा, किसी से मिलता नहीं है, किसी की मदद नहीं करता है। आप किसी एक आदमी का नाम बता दो जिसको 10,000 20,000 रुपया विजेंद्र यादव जी मदद की हो, या किसी के लिए फोन किए हो।